गुड आफ्टरनून। अभी मैं एचएसएससी चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी और उनके साथ 2 मेंबर्स थे, उनके साथ मिलके आया हूं और लगभग 2-2.5 घंटे की अच्छी मीटिंग हुई। उस अच्छी मीटिंग में एक अच्छे डिस्कशंस भी हुए। मैंने जो इश्यूज थे, जो बातें की थी, जो डिस्कशन किया था, तो वो सारा काम मैंने वहां पर डिस्कस किया और मन भर के खूब सारा 2-2.5 घंटे लगा करके अच्छा डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन के बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूं। जी, तो पहला जो डिस्कशन का पॉइंट था वो था सिलेबस फिक्स। तो जो सिलेबस होता है, जो एचएसएससी सिलेबस देती है, तो कभी उसमें वेटरनरी का डाल दिया जाता है, कभी किसी चीज का डाल दिया जाता है। तो सिलेबस फिक्स के ऊपर एचएसएससी चेयरमैन और उनके बोर्ड के मेंबर्स के साथ 3 मेंबर्स के साथ डिस्कशन हुआ और उसको जैसे भाई जो होना चाहिए क्राइटेरिया 10th लेवल तक का जो सिलेबस आना चाहिए उस पर बात हुई। अलग अलग एग्जाम्स के एग्जाम्पल देकर के मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस होता है। जो 10th लेवल का एग्जाम है, जैसे 10th की रिक्रूटमेंट है, इसको मैं और अच्छे तरीके से फिर बाद में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी मैं है आपको ये सूचना दे रहा हूं। जैसे भाई 10वीं क्लास का जो पेपर है, जैसे पुलिस का पेपर है, तो पुलिस में सीआरपीसी आईपीसी ये नहीं आएंगे। पुलिस के पेपर में वेटरनरी का नहीं आएगा। जो पटवारी का एग्जाम है तो उसमें पटवारी के रिलेटेड जो पोस्ट नहीं है, वो जो कोर्स हमने नहीं कर रखा, तो वो कैसे उसमें आ सकता है। तो हम लोगों ने जो पढ़ाई कर रखी, जो हमारा बेसिक नॉलेज है, तो उस हिसाब से जो रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग में से कुछ भी नहीं आएगा, जो एग्जाम रिलेटेड बातें होती हैं। चलिए, अगले ऊपर बात हुई तो कैलेंडर फिक्स के ऊपर मेरी बात हुई, टाइम टेबल फिक्स के ऊपर बात हुई कि भर्तियों का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, और कैलेंडर के ऊपर भी बात हुई कि कैलेंडर फिक्स होना चाहिए कि इस टाइम पर फॉर्म निकलेंगे, इस टाइम पर टेस्ट होगा और इस टाइम पर उनकी रिक्रूटमेंट होगी। तो इसके ऊपर मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा डिस्कशन का, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें था भाई परसेंटाइल मेथड। जो परसेंटाइल मेथड था, तो परसेंटाइल मेथड नहीं होना चाहिए, इसके कारण लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा गड़बड़ भी चल रही है। तो परसेंटाइल मेथड हो सकता है जो भर्तियां ये पुलिस की चली हुई है, इनके अंदर से भी हटा दिया जाए। उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्या हो सकता है। इससे अगला जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड था, तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई और काफी देर तक डिस्कशन भी हुआ बहुत अच्छे तरीके से। जो मैंने सीएम साहब को बताया था फार्मूला कि इस तरीके से करना चाहिए, तो उसके ऊपर इन्होंने थोड़ी सी सहमति जताई है। अगर ये मानते हैं क्या होता क्या नहीं होता, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, सभी लोगों को ये समझा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, वो जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, फीमेल एग्जाम, उसमें हरियाणा जीके आई। जो मेल एग्जाम था उसमें हरियाणा जीके नहीं आई। अब एक ही टाइम पर एक ही एग्जाम, एक ही रिक्रूटमेंट, एक ही एजेंसी, एक ही बोर्ड, सारे काम सही है, लेकिन हरियाणा जीके के ऊपर पॉलिसी अलग अलग है। तो इसके ऊपर मेरी बातचीत उनसे हुई और हरियाणा जीके को ये लोग हटाने के मूड में थे। तो मैंने उनको बताया कि अगर हरियाणा जीके हटाया जाता है, राजस्थान में राजस्थान जीके है, यूपी में यूपी जीके है, दिल्ली में दिल्ली जीके है, बिहार में बिहार जीके है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जीके है, पंजाब में पंजाब जीके, तो हरियाणा में हरियाणा जीके क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। उसमें मैंने ये भी कहा कि हरियाणा पुलिस फीमेल एसआई, हरियाणा पुलिस मेल एसआई, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल, 3 चीजों में हरियाणा जीके आता है और मेल वाले में हरियाणा जीके नहीं आता है। कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट करने का मामला तो नहीं है। इसके ऊपर फिर हमारी नेक्स्ट बातचीत हुई थी कि जो सिलेक्शन हुए हैं, तो फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया या कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर अधिकतर लोग वे हैं जिनके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स के बिना तो सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा। तो इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई। अगली बात इसके ऊपर मैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि कई बार माइनस में नंबर आ जाते हैं सिलेक्शन में, तो माइनस वालों का भी सिलेक्शन हो गया, तो उसमें ज्यादा किरकिरी होती है। तो मैंने कहा कि मिनिमम मार्क्स आप रखिए, मिनिमम मार्क्स, जैसे मिनिमम 40 मार्क्स जरूर लेने हैं या 30 मार्क्स जरूर लेने, मिनिमम मार्क्स लेने के बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरी बातचीत हुई।
इसके आगे मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। भाई जो सीटर होते हैं एग्जाम के अंदर, जो ये बहुत सारे पकड़े जा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है तो उन्होंने कहा भाई हम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारी नॉलेज में ये बात है। इसके ऊपर जो ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनल पटवारी का जो एग्जाम जो है, पहले जो बात कह रहे थे चेयरमैन साहब कि हम लोग इसमें सीईटी में नहीं डालेंगे, जो भर्तियां पहले निकली हुई हैं पहले ही उसके अनुसार होंगी। तो इन्होंने कहा कि जो सीएम साहब ने इनको कैंसिल किया। अब क्यों किया, क्या नहीं किया, तो मैंने जो है इनसे रिक्वेस्ट की थी सर उसी पैटर्न से इन भर्तियों को तो पूरा करवाइए। 2018 से ये लोग घूम रहे हैं, 2018 से 2022 आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके बाद सर जो फादरलेस जो सर्टिफिकेट जो है, डॉक्यूमेंट जो फादरलेस सर्टिफिकेट के ऊपर दिक्कत थी और कुछ बातें हुई डॉक्यूमेंट्स में जो गड़बड़ होती है। ये जो है सभी टॉपिक्स थे। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने जो है एचएसएससी बोर्ड के साथ जो है डिस्कशन किया और इसके ऊपर जो डिस्कशन था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब वो डिस्कशन करने के बाद जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, ताकि आप समय रहते अपने जो है प्रति जो है सचेत रहें, आप लोग जानकार रहें कि किस प्रकार से हो रहा है। एक्स्ट्रा मार्क्स के ऊपर जो 5 नंबर दे रहे हैं वो फिर भी जो है सही है। एक्स्ट्रा मार्क्स जो है पहले तो जो है 20 थे, तो 20 में तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो रही थी, फिर 10 थे उसमें भी गड़बड़ थी, तो 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स के ऊपर किए हैं। तो वो तो जो है चलो भाई जो है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी है उस पर हम क्या बोल सकते हैं। और हम जो भी बातें आप लोग जो हमारे साथ बातें करते हो, डिस्कस करते हो, वो बातें मैंने सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस की। मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए परसेंटाइल मेथड क्या है कि जिससे पता चले किसी भी कैंडिडेट को मेरे इतने नंबर आए, मेरे इतने नंबर इसलिए घटे इसलिए बढ़े। तो वो कहानी तो उसके ऊपर जो है दिक्कत थी। तो वे लोग जो है जैसे इसके ऊपर जो है ये लोग भी अपने आप भी परेशान है, और जिसकी किरकिरी होती है तो जो है उसको अच्छा थोड़ी लगता है उन बातों के ऊपर। तो बहुत अच्छा डिस्कशन मेरा हुआ। चेयरमैन साहब ने भी और बोर्ड मेंबर्स ने भी बहुत बढ़िया टाइम दिया, और वो टाइम देने के बाद किस तरीके से जो है फेयर सिलेक्शन को अच्छे तरीके से सिलेबस के तहत, ताकि बच्चों को गंदा ना लगे, वो सारी बातें करते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया और ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट वीडियोस को मैं जो है बताता रहूंगा। अभी मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और मैंने जो आप लोगों को जो है प्रॉमिस भी किया था कि अगर मुझे टाइम मिलता वहां जाकर के तो मैं ये बातें डिस्कस करूंगा। ये लोग कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं कि जो है एचएसएससी रिफॉर्म्स नामक जो है हैशटैग ट्रेंडिंग में लाया गया था। सभी हरियाणा के लोगों ने ये सब बातें की थी, बोले हम तो जो है सोशल मीडिया देखते ही नहीं है। भाई मैंने कहा भाई आप सोशल मीडिया क्यों नहीं देखते, आपको सोशल मीडिया देखना चाहिए, बच्चों की आवाज उसके ऊपर होती है, सारा काम सही होता है। तो इसके ऊपर भी बात हुई है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को एक डायरेक्शन जरूर देगी। यहाँ पर भी जो है मैं उम्मीद करता हूं कि जो है एक अच्छा डिस्कशन हुआ। जो भर्तियों में गड़बड़ महसूस हम करते हैं, जो क्लासेस में डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ वीडियोस में दिक्कत करते हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर भी बातचीत हुई। बाकी अब जो है जो भी कहा, तो मैंने कहा सर जो है जो ये पेंडिंग भर्तियां हैं, इन भर्तियों को भी जल्दी से जल्दी आप पूरा करके जो है इनको नौकरी दे दीजिए। तो अब देखो क्या करते क्या नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।